आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे चोर की कहानी जिस चोर को सभी प्रकार के ताले तोड़ने आते थे, हर प्रकार की तिजोरी खोलनी आती थी। आज हम उस चोर के बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं। दिखने में बिल्कुल एक आम आदमी आपकी तरह लगता है, पर रियल में वो इतना बड़ा चोर था कि लोगों की तिजोरियां तोड़ता था, चोरी करता था। तो ये चैप्टर आपकी बुक में है क्लास 10th की। चैप्टर आएगा सप्लीमेंट्री में, आपका होगा चैप्टर चैप्टर है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की समरी इन हिंदी में। पूरी समरी आपको हिंदी में बताएंगे विद इमेज। बस कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में रुके रहिए। कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल आदमी से। वहाँ जो रहता है, वहाँ के लोग कहते हैं कि जो यहाँ पे आदमी वो सिंपल है, जिसका नाम क्या है, हॉरेस डैनबी। हॉरेस डैनबी नाम का एक आदमी बहुत ही सिंपल, और लोग उसकी ईमानदारी के बारे में बातें करते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपल और ईमानदार होगा, जो अपने काम काज से मतलब रखता होगा। पर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में वो कौन है वो हम लोगों को पता है, आप भी जानिए अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। रियल में वो कहता है कि जब मेरा टेम्परेचर, जो गर्मी ज़्यादा होती है तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके प्रकोप में वो क्या करता है, ताला बनाता था। देखो, वो उसको गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता था, और वो क्या काम करता, ताला बनाने का काम करता था। और यार जो वो इंसान ताला बना लेता है, हर प्रकार की तिजोरी खोल लेता होगा। तो ये बोलते हैं कि जुलाई का, जो यहाँ पे देखिए आगे बताते हैं आपको इमेज के द्वारा। इसमें जो हॉरेन डैन भी कहता है कि जुलाई माह की जो धूप होती है उसमें मुझे चोरी करने का ख्याल आता है कि मुझे चोरी करनी चाहिए। चोरी करने से पहले प्लान तैयार करते हैं कहाँ से क्या आएगा। हॉरेन डैन भी किताबों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। किसका था, किताबों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो किताबें महंगी से महंगी खरीदता था, उसको बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो चोरी ऐसे करता था कि एक साल में एक चोरी करता था, एक साल तक की कोई चोरी ना करके अपना जीवन बहुत आनंद और सिंपल लाइफ से जीता था। एक साल पूरा होने के आया था, अब उसे चोरी करने की इच्छा होने लगी, और वो सोच रहा था कि इसी समय एक नई मैगजीन आने वाली, जो किताब उसे पसंद है, खरीदना चाहता था। तो उसने क्या किया कि एक घर था जिसके परिवार के लोग लंदन में रहते थे, उसने उस घर को चोरी करने का मन बनाया। इसने सोचा उस घर में जाके मतलब घर को क्या करेंगे। ये किताबों को बहुत ज़्यादा शौक है, चोरी करता था, किताबों को वो खरीदता था। एक मिनट, किताबों को खरीद के उन्हें पढ़ता था, सजाता था। उसे किताबें इकट्ठा करना अच्छा लगता था। अब उसके नई किताबें खरीदने के लिए उसने प्लान बनाया कि मुझे एक घर, यहाँ पे घर यहाँ दिखा रखा आपके लिए, देखिए कितना वीआईपी घर आपके लिए है। मतलब ये मिल नहीं जाएगा, आपको क्या समझा रहे हैं। ये घर में वो सोचा कैसे जाकर मैं चोरी करना है। तो उसने 6 महीने पहले ही पूरा प्लान तैयार कर रखा था कि हम घर में चोरी कैसे करेंगे, घर में चाबियां कहाँ होती हैं, नौकर कितने हैं, मालिक कहाँ रहते हैं, ये सब उसने पहले ही तैयार कर रखा। दस्ताने इस्ताने सब खरीद के वो बैठ गया हुआ था। जब करे, इसमें जो हॉरेन डैनबी है वो कोई काम अकेले नहीं करता था, वो अपने साथ अपने कुछ साथियों को भी रखता था। हॉरेन डैनबी कहता था कि हाँ, मेरे साथ कुछ साथी रहेंगे, वो मेरे साथ मदद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, वो घर की तैयारी करने की कितना ज़्यादा बिजी है। देखिए आप लोग, पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसने सोचा कि ना, मैं इस तरीके से चोरी ना करने वाला हूँ भाई, पकड़ जाएंगे तो क्या होगा। देखिए पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे सब टेलीस्कोप, पूरा माइंड सेट करके तैयारी करने में लगा हुआ है। अब देखिए, हाँ, आज का वो दिन आ गया जब हॉरेन डैनबी ने इरादा पक्का किया चोरी करने का। घर के जो मतलब नौकर थे वो मूवी देखने गए हुए थे, और उसे लगा था 3-4 घंटे से मिल जाएंगे। उसी समय इसने फायदा उठाया और घर में जाके फांद गया। हाथों में दस्ताने, बैग एक सब लिए हुए बैठ चला गया है। पर जो इसे मालूम था कि चाबी कहाँ, किचन में गया, चाबी उठाई, दरवाजा खोला, और दरवाजे में देखिए इसने क्या किया, इसे ये भी मालूम था तिजोरी कहाँ है। तिजोरी जो सबसे खराब पेंटिंग थी, उस पेंटिंग के पीछे सबसे खराब तिजोरी में रखा हुआ था। तो इसमें वो तिजोरी के पास जा रहा था, उसे एक दिक्कत हुई कि वहां पे फूल रखे हुए थे, और फूल से छींक आ रही थी। जैसे छींक आई तो वहां पे एक डोगी आ गया था। अब हॉरेन डैनबी जानता था हर चीज। हॉरेन डैनबी को पता था कि अगर हम किसी भी जानवर का उसके उसके नाम से बुलाते हैं तो वो उसको मतलब प्यार करता है, वो काटता नहीं है, भौंकता नहीं है, और वो उसकी बात मानता है। हॉरेन डैनबी ने पहले से इतनी छानबीन कर रखी थी कि उसे उस चोर के उस घर के बारे में पूरी जानकारी थी। उसने उस डोगी का नाम बुलाया और वो बिल्कुल शांत हो गया। जब वो चोरी करने आगे बढ़ता रहा, उसे दिक्कत आ रही थी। वो कहता था कि लोग अपने घर में इतनी खराब पेंटिंग है। जब वो चोरी करने से उसके मन में एक विचार आया कि हमें किताबें न चुरा के एक पेंटिंग चुरानी चाहिए। फिर वो सोचता है कि पेंटिंग के लिए जगह बहुत चाहिए, कलेक्शन करने के लिए, चोर पुलिस से बचाने के लिए। वो डायरेक्ट चोरों पर अपनी किताबें ही सही है। जब वो दोबारा बढ़ा, उसने देखा कि फिर से उसे छींके आने लगी। तो उसी समय एक महिला आ गई। देखिए आपके सामने एक महिला आ गई। महिला ने उससे देख लिया, उससे कहा हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत है कि मतलब तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो तुम चोरी कैसे करोगे। अब हॉरेन डैनबी एकदम कपकपा उठा, उसने कहा ये कौन आ गया है। तो हॉरेन डैनबी ने देखा कि एक महिला है। तो हॉरेन डैनबी ने उससे कहा कि
आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगा। वो ऑप्शन खुद दे रही थी वो महिला। महिला कहेगी अगर मैं वो अगर मैं तुम्हें ना जाने दूंगा तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे ये क्या कहते हैं घर खजाना लेके भाग जाऊंगा दीवार कूद के। वो कहते हैं पुलिस के पास फ़ोन कर दूंगा। तो वो कहता है कि मैं चाकू लेके तुम्हें मार दूंगा। ये बातें उनकी आपस में चलती रही हैं। तो महिला ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी एक मदद करती हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों की बातें चल रही हैं। महिला कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम्हें मेरा छोटा सा काम करना होगा कि मेरे पति लंदन चले गए हुए हैं और मैंने उनसे कहा था कि ये तिजोरी के जो जेवर हैं उन्हें बैंक के लॉकर में रखना है, भूल गए और मुझे आज पार्टी में जाना है इन सबको पहन के। तो हॉलैंड भी खुश हो गया, अरे बस इतनी की बात, मुझे सभी तिजोरी के ताले खोलने आते हैं। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथों के दस्ताने निकाल दिए और महिला जो सिगरेट पीने के निकली उसको अपनी जेब से लाइटर जलाया उस महिला की ओर। उससे कहा बस आप 2 मिनट का समय दीजिए, हम खोल देंगे। हॉलैंड डेनबी ने बिना कुछ समझे हाथ का दस्ताना निकाल कर तिजोरी को खोलना चालू किया। क्योंकि उसकी पोशाक इतनी सुंदर लग रही थी जैसे वो इस घर की मालकिन हो, कहीं से चोर नहीं लग रही थी। हॉलैंड डेनबी ने मदद की। उसने सभी खाली रुपए निकाल के उस महिला को दे दिया और महिला ने उसे कहा कि मैं पार्टी में जाकर तुम्हें छोड़ दूंगी। तो महिला ने उस हॉलैंड डेनबी को उसके घर तक भी छोड़ दिया था। अब जो हॉलैंड डेनबी था वो सोचा था कि आज यार चोरी नहीं करेंगे, बहुत दिक्कत है। फिर उसका 2-3 दिन में एक बार फिर से प्लान बना कि नहीं चोरी करनी चाहिए, घर का खर्चा हो गया अपना और काम। हॉलैंड डेनबी ये सोच ही रहा था, उसकी रात भी नहीं हो पाई थी कि दोपहर को पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा हॉलैंड डेनबी कौन है? उसने कहा जी मैं हूँ। उसने कहा तुम्हारे साहब खिलाफ है, तुमने उस स्कॉटलैंड का जो घर है वहाँ पे चोरी की है। तो पहले तो वो उसने कहा मैंने चोरी की है। वो सोच रहा था कि नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की। पुलिस ने कहा कि तुम्हारे सभी फिंगरप्रिंट मुझे उस घर से मिले हुए हैं और शिकायत भी मिली है। हॉलैंड डेनबी ने कहा कि मैंने जल्दबाजी में वहाँ पे क्या किया था, उसकी तिजोरी खोल दी और अपने दस्ताने भी नहीं पहने हुए थे। उस महिला भी, वो भी महिला कौन थी? चोर थी। वो महिला कौन थी? चोर थी। हॉलैंड डेनबी सोचा कि पुलिस ने उसे जाके जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने का हॉलैंड डेनबी वहाँ का क्या बन गया था, पुस्तकालय का एक लाइब्रेरी जहाँ पे किताबें रखी होती उसके मनपसंद। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो महिला है, उस महिला ने वो भी एक चोर थी, उसने मुझे फंसा दिया। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एक शब्द का यूज किया गया है। आप देखिए कि उसने धोखा दिया है मुझे। पुलिस कहता है कि पकड़ जाने के बाद हर कोई यही बोलता है। अब बताइए हॉलैंड डेनबी अपने अच्छी खासी मेहनत से ईमानदारी कमा रहा था, पर अब जाके चोरी का तंत्र उसके ऊपर लग गया। अगर आपको समझ अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है। हम इसलिए जल्दी आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आएंगे और अपना इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए। जय हिंद।